भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का इलाज भी शुरू कर दिया है। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। भारत से दुश्मनी बांग्लादेश को कितनी भारी पड़ सकती है, ये बात अब भारत का व्यापार बता रहा है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? भारत ने अपने नेबरहुड को समझा दिया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है। किसी कारण से इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। भारत से होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले पानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। हमने इतना लाइफ खराब हो गया कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। दो बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक ही रूल है। रूल ये है, भारत के साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर भारत के साथ काम नहीं करते तो देयर विल बी कॉस्ट्स दैट विल बी इम्पोज्ड। जी हाँ, यानी कि आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इकोनॉमिकली तो इंडिया इज मच बेटर, ठीक है, और इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं हमारे साथ। एक बयान आया है कि बांग्लादेश बहुत छटपटा रहा है, अब बांग्लादेश का पानी बंद करने का भी समय आ गया है। उनके सर ये जो जंग है ब्लडी जा रही है, उसमें अगर हमने कॉम्बेट करना है, और जो सर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो आजकल दुनिया में मुकाबला करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और सर साइबर सिक्योरिटी पे जाना। तस्वीरें हैं मोदी सरकार के नए स्वच्छता अभियान की। इस अभियान के तहत भारत से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को धक्के मारकर निकाला जा रहा है। भारत के निर्यात ने जो तेजी दिखाई है, उसके बाद तो मानो बांग्लादेश को ऐसा झटका लगा है जिसे उभरने के लिए उसे वक्त लगेगा। यूनुस इस देश को यानी कि बांग्लादेश को धीरे धीरे अराजकता की ओर ढकेल रहा है। तुम एक चिकन नेक की बात करते हो, तुम्हारी 2 चिकन नेक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं। मोदी जी ने डिसाइड कर लिया, इनफ है बांग्लादेश के ऊपर। जवान को किताब देनी चाहिए, हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। यही लोग, यही कि हम सब की गर्दनें काटेंगे। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। पूरी दुनिया का चौधरी कहलाता है, और इसी चौधरी पुणे के अंदर वो भाई अगला जो बॉम्ब है वो बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है, वो इकोनॉमिकल बॉम्ब है, जो कि रशिया, चाइना और इंडिया पर भी गिराने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और चाइना के साथ तो चले टाकरा बनता ही बनता है अमेरिका का, लेकिन इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की, ये समझ नहीं आ पा रही है। आप टैरिफ्स की बात कर लें, सबसे ज्यादा टैरिफ्स अमेरिका ने कह लेके इंडिया पर लगाए, उसके बाद इंडिया ने सारे टैरिफ्स अमेरिका के ऊपर से हटाए। अब अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपकी हर जगह के ऊपर अगेन टैक्स लगाने वाले हैं, और स्पेशली अगर दोस्तों सहवाग जी की ये बात पसंद नहीं आई जब उन्होंने बोला कि जब भारत अगर हमसे दोस्ती करना चाहेगा तो ये हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती करना संभव है या नहीं है, ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि भारत ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान ने पीछे से छुरा भोंकने की कोशिश की है। रिएक्शन की तो इंडिया और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आते हैं, गोल्डन ईरा नजर आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं इंडिया और अमेरिका के। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ ईरान इजराइल की जंग है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल्स जो अमेरिका है वो इंडिया पर फेंकने की बात कर रहा है। जी, मैं जो बात का स्टार्ट करूंगा वो कुरानी आयत से करूंगा कि यहूद और निसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये खुला है, ठीक है, ये सबके आगे एक रोज़े की तरह रोशन है, ठीक है, हम मुस्लिम्स के लिए। तो जब हर बंदे को, बाशऊर बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को इस चीज़ का इल्म है, तो वो उसकी चौधराहट जो है तो ख़त्म हो सकती है, ऐसे हो सकती है। आपने कहा कि इस इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल का कोई भी नुकसान नहीं होगा, जबकि इसमें रशिया भी आ रहा है, इसमें चाइना भी आ रहा है। चाइना के जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के साथ हैं, आपके सामने नजर आते हैं कि किस तरह से चाइना सपोर्ट करता हुआ नजर आता है हमेशा पाकिस्तान को। तो आपने पाकिस्तान की बात की कि रशिया, ईरान के बाद में भी पाकिस्तान की बारी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जो दानिश्वर है वो ये प्रोफेसी करते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई जहाँ पर बात भारत की आती है, इंडिया की आती है, तो वो तो सीना ताने खड़ा है, उसको तो कोई मसला नहीं है, वो हर किसी को आंख भी दिखाता है। आपको क्या लगता है कि ये जितना बड़ा एक इकोनॉमिकली बॉम्ब अमेरिका अगर इंडिया पे फोड़ता है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान की थी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाता? नेवर एवर, कभी भी नहीं। वजह क्या है कि वजह देखें, वो जो रकबे के हवाले से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हवाले से वो हमसे 8 टाइम्स हमसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। मगर हम लोग जो सिर्फ अभी 5 सूबों पर, और वो भी हमारे अंदर जो इंतशार फैला हुआ है, आपके सामने है कि कल वो सिंध और ये चीज़ें मामला जो है आपस में बटे हुए हैं, लोग तफरके में पड़े हुए हैं।
तो ये कभी भी नहीं है। ये तो हम यानी कि बहुत पीछे, अभी तो पहले ही ऑलमोस्ट हम लोग 50 साल पीछे हैं। और इस तरह की अगर कोई चीज़, इस तरह का कोई मैच क्रिएट होता है तो हम लोग ऑलमोस्ट 100 ईयर प्लस जो है वो पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, भारत ने अपने नेबरहुड को समझा दिया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है। किसी कारण से इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। और इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक ही रूल है। रूल ये है, भारत के साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर भारत के साथ काम नहीं करते तो देयर विल बी कॉस्ट्स दैट विल बी इम्पोज्ड। जी हाँ, यानी कि आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं। इन्होंने डीडी को इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा है, नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज अ कॉस्ट। ये बात हम अपने नेबरहुड को समझाना चाहते हैं और अधिकतम समझ भी गए हैं कि भारत के साथ काम करने के फायदे। बार हम लोग ऑपोजिशन बेंचेस से 5 तारीख को, इसी 5 मई को इसी बेंच से मैंने उठ के कहा था शहबाज शरीफ को और इस इंस्टॉल्ड हाइब्रिड रिजीम को कि आप अटैक करें। अटैक करने में आपने पहल करनी होगी। 4 दिन इंतजार करते रहे। इस पे 4 दिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ वो तालाब में तैराकी करता रहा और उसने कोई काम नहीं किया। कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा और वो हम पे लाजिम है कि उनका सिंदूर, उसकी बुनियादी वजूहात मैं आपके सामने दे देता हूं जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन। सबसे पहली चीज ये कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। और फिर भी हमने मुकाबला करना है। हम लोग बार कहते हैं कि उनके पास दौलत होगी, सब कुछ होगा। यहां पे कौम की निगाहें जो लगी हुई हैं वो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को अपनी ड्यूटीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि वो इस तरह का जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर कहता रहा है कि जी हम लोग हाइब्रिड रिजीम है। मुझे आइन की किताब ये मुश्ताक साहब के पास पढ़ी है, इसमें निकालें, इस पे हाइब्रिड रिजीम का एक लफ्ज भी मुझे दिखा दें। There is no such thing as a hybrid regime, जनाब चेयरमैन। या आपका सिविलियन स्ट्रक्चर होता है, या आपका मार्शल लॉ होता है, या आपकी मोनार्की होती है। ये 3 चीजें होती हैं। लिहाजा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिस तरह से मोदी जी के रिएक्शंस को देखा गया है और मोदी जी की बातें उठती हैं, वहां पर मुनीर जी का सामने एक बयान ये सामने आता है कि काश हम भारत की तरह होते। इससे शहबाज जी टेंशन में दिखाई देते हैं, क्योंकि शहबाज को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कभी भी भारत जैसा नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान में बहुत तरह तरह की एक्टिविटी हैं जो भारत जैसा देश बनना पाकिस्तान के लिए लाजमी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्टता पूर्वक पाकिस्तान को बोल रखा है कि अगर किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि पाई जाती है तो इस पर भारत इस बार पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगा। अब मुनीर जी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि काश ऐसा कभी ना हो पाए। अच्छा, अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं भारत के लिए जो आने वाली छवि को देखते हुए काम कर रहे हैं और ये हमारे भारत के लिए